महामारी की तरह तेजी से फैल रहा है डेंगू। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहां अब तक तकरीबन 1000 लोगों को लाइलाज रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इसके साथ ही आधा दर्जन मौतें भी हो चुकी हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। जिले में डेंगू के मच्छरों ने अब स्कूलों में भी डंक मारना शुरू कर दिया है। यहाँ पिछले हफ्ते शहर के एक नामचीन स्कूल में डेंगू पीड़ित एक टीचर की क्लासरूम में मौत हो गई थी। अब सीबीएसई बोर्ड से संबंध वाईएमसी स्कूल के 1.5 दर्जन के करीब टीचर डेंगू और वायरल बुखार की चपेट में आ गए हैं। तमाम टीचरों के बीमार होने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि डेंगू अब कोरोना की तरह महामारी का रूप लेता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आज जिले में डेंगू की हालात पर गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हुए हैं, जबकि जमीनी हकीकत एकदम अलग है। कोर्ट ने अफसरों को 48 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही डीएम और सीएमओ समेत तमाम अफसरों को 4 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से भी तलब किया गया है। प्रयागराज में डेंगू भले ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है, लेकिन सरकारी अमला साफ सफाई और एंटी लार्वा के छिड़काव में फिसड्डी साबित हो रहा है। ज्यादातर काम सरकारी फाइलों तक ही सीमित है। कहा जा सकता है कि महामारी जैसे हालात में भी व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है, क्योंकि प्लेटलेट्स को लेकर भी मारामारी की नौबत है। यहाँ खराब प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने से करीब 2 हफ्ते पहले एक मरीज की मौत हो गई थी। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस बार सरकारी अस्पतालों में इलाज के इंतजाम सिर्फ संतोषजनक ही नहीं बल्कि बेहतर कहे जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पतालों पर भी नकेल कसते हुए उन्हें मनमानी नहीं करने दे रहा है। प्रयागराज में हालात भले ही लगातार बिगड़ते जा रही है, लेकिन सरकारी अमला इसे पूरी तरह काबू में बता रहा है। साथ ही ये भी दावा कर रहा है कि डेंगू का प्रकोप अब धीरे धीरे कुछ कम भी होने लगा है। डेंगू इस समय जो है हमारे जनपद में घटना शुरू कर दिया है। हमारे पेशेंट्स लगभग सभी हॉस्पिटल्स में कम हो रहे हैं, बेड खाली है, मिल रहे हैं। और जो इस समय की स्थिति है, आज तक की जो स्थिति है, हमारे पास 901 पेशेंट एलाइजा पॉजिटिव हैं। उसमें से 50 मरीज का हमारे यहाँ उपचार हो रहा है। उसमें 23 हॉस्पिटल एडमिट है, 27 घरों पे हैं। कल तक जो है हमारी जो ब्लड बैंक डिमांड थी वो हमारी लगभग जो थी 340 थी और 70 हमारे पास फिर भी बचे हुए थे कल शाम तक। ये स्थिति है। पेशेंट हमारे रूरल में कम है, अर्बन में ज़्यादा है और धीरे धीरे पेशेंट हमारे घटने शुरू हो गए हैं। प्लेटलेट के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। WHO की गाइडलाइन, जो नई गाइडलाइन आई है, उसमें कहा जा रहा है 10,000 के ऊपर अगर किसी को प्लेटलेट है तो प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं है, केवल उसको IV फ्लूइड पीने का पानी दिया जाए और बुखार आने पे पैरासिटामोल दिया जाए। एलाइजा टेस्ट जब पॉजिटिव होगा तभी हम उसको डेंगू केस लेबल करेंगे। अदरवाइज बुखार का पेशेंट होता है, उसमें हम रैपिड टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। डेंगू 6 मौतें हो चुकी हैं। सर, तमाम स्कूलों में भी अब फैल रहा है। कई स्कूल में कई टीचर हो गए। स्कूलों में जो फैल रहा है, जो हमारे छात्र हैं या अध्यापक किसी न किसी मोहल्ले से, किसी घर से आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और ये मच्छर सुबह शाम काटता है, तो दिन में काटता नहीं है। तो निश्चित है ये जो इन्फेक्शन मिल रहा है ये उनके घरों से मिल रहा है, जिस मोहल्ले में या जिस जगह से रह रहे हैं। वैसे शहर के ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि नगर निगम डेंगू की रोकथाम कर सकने में पूरी तरह फिसड्डी साबित हो रहा है। कुछ खास जगहों को छोड़कर एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है और न ही फॉगिंग की जा रही है। जहां ये काम हो भी रहे हैं वो नियमित तौर पर छिड़काव और फॉगिंग नहीं हो रही है। हाईकोर्ट ने प्रयागराज के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त समेत कई अफसरों को 4 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर ग्राउंड रिपोर्ट सौंपने को कहा। अगर हाईकोर्ट उस दिन भी सरकारी अमले के कदमों में संतुष्ट नहीं हुआ तो कुछ वकीलों को कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर हकीकत का पता लगाने के लिए कह सकते हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।